नमस्ते। सभी का स्वागत है। हम अभ्यास 1 कर रहे हैं, स्वयं से स्वयं को देखना। तो ब्रीफली अगर रिकैप करें जो स्टेप्स हमने अब तक कवर किए हैं। स्टेप 1 में हम स्वयं से स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देख रहे थे, अपनी इमेजिनेशन को देख रहे थे और उसमें जो आशा विचार इच्छा चल रहे हैं उनको देख रहे थे। हर इच्छा के साथ कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव पर ध्यान दे रहे थे। स्टेप 1 में हमने कहा कि हम उस भाव को बिना बदले, बिना जस्टिफाई करे, बिना उसको पकड़ के रखे केवल देख रहे थे। बदलना नहीं था, रोकना नहीं था, केवल देखना था। स्टेप 2 में हम उस भाव का मूल्यांकन कर रहे थे। ये जो भाव मेरे में इस क्षण चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है। क्या मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या नहीं, इसकी निरंतरता चाहती हूँ या नहीं। ये हमने स्टेप 2 में किया, भाव का मूल्यांकन। स्टेप 3 में हम ये देख रहे थे कि ये जो भाव मेरे में इस क्षण चल रहा है इसके साथ मेरी क्या स्थिति है। तो स्टेप 3 में हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे कि इस भाव के साथ मैं इस क्षण आराम में हूं या परेशान हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। इन 3 स्टेप्स से हमें दिखा कि जब भी मेरे अंदर कोई ऐसा भाव होता है जो मुझे सहज स्वीकार्य है तो मैं आराम में होती हूँ, और जब भी मेरे में कोई ऐसा भाव होता है जो सहज स्वीकार्य नहीं है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। फिर स्टेप 4 में हमने अपने आप से पूछा कि ये जो भाव मेरे में इस क्षण चल रहा है जिसके तहत मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, इसका निर्णय कौन ले रहा है। बाहर कोई व्यक्ति इसका निर्णय ले रहा है, कोई परिस्थिति इसका निर्णय ले रही है, या मैं स्वयं निर्णय ले रही हूँ। और हम लोग ज्यादातर इस बात को देख पाए कि निर्णय तो अल्टीमेटली मेरा ही है। बाहर की परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति मेरा इस पर ध्यान आकर्षित कर अगर के रूप में बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय तो मेरा ही है। तो ये दिखा स्टेप 4 में कि जो भी मेरे अंदर भाव चल रहा है उसकी जिम्मेदारी तो मेरी ही है, 100% जिम्मेदारी मेरी है। तो जब ये दिखा तो इससे 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि हम अपने में काम करना निष्ठा से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दिखता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ही इसको ठीक करना है। तो हम अपने अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात जो ये होती है, जो हमने पहले सोचा था कि दूसरा जिम्मेदार है, अब क्योंकि दिख गया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो दूसरे के प्रति जो शिकायत रहती थी उससे हम मुक्त हो पाते हैं। एक तरह से हम अपने में स्वतंत्र अपने आप को पाते हैं कि ये इस निर्णय के लिए मुझे ही काम करना है, दूसरे का इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं। फिर हमने स्टेप 5 में ये बात पर ध्यान आकर्षित किया कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है जिसके तहत मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, जिसका निर्णय मैं ले रही हूँ, ये निर्णय मैंने किस आधार पे लिया। क्योंकि अक्सर हमें दिखा कि जो भाव हम रख रहे हैं अपने अंदर उससे हम दुखी भी हो रहे हैं और निर्णय भी मेरा ही है। तो फिर मैंने ये लिया ही क्यों।
ये निर्णय क्यों लिया, किस आधार पर मैंने इस भाव को का निर्णय किया। तो हम पूछ रहे थे अपने आप से, ये जो भाव मैंने अपने अंदर देखा इस क्षण, इसका निर्णय मैंने सही समझ के आधार पर लिया या सही समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर लिया। तो ये बात कल भी हम इस बात को कर रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे कि जब भी हम सही समझ के आधार पर या अभी सही समझ नहीं भी बनी है तो सहज स्वीकृति के आधार पर जब हम अपना भाव रखते हैं तो एक तो ये कि हम सुखी हो जाते हैं, उसी क्षण स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को। और जब भी हमारे में ऐसा होता है तो हमारा बाहर भी जो व्यवहार होता है वो निश्चित हो जाता है, हमारा भाव निश्चित हो जाता है। तो फिर हम उस क्षण के लिए बाहर भी उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि हमने अपने भाव का निर्णय मान्यतावश कुछ ऐसा निर्णय बनाया जो कि हमें क्लियर नहीं है उसका आधार, है ना, हमने बेहोशी में कोई निर्णय ले लिया भाव का, तो फिर ये क्लियर नहीं है कि हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे, क्योंकि हमारी मान्यता सही समझ के लाइन में भी हो सकती है या नहीं भी। तो जो भी हमने माना है उसको भी चेक करना पड़ेगा। ये बात हमने स्टेप 5 में करी। तो उससे ये दिखाई दिया कि ना सिर्फ मेरे को अपने अंदर अपने विचारों को देखना है, अपने उसके पीछे जो भाव है उसको भी देखना है, बल्कि भाव के पीछे जो मान्यता है जिसके आधार पर मैंने ये भाव को तय किया उसको भी देखना है और उसको जांचना है कि ये सहज स्वीकृति के लाइन में है, सही समझ के आधार पर है, या समझ के अभाव में हमने ऐसे ही कुछ मान रखा है। इसी को लेकर हमारा जो कल का असाइनमेंट था वो भी यही था कि पूरे दिन अपने भाव पर ध्यान देना था। दूसरों के साथ बातचीत करते समय जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती हैं, जब आप परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को, जांचें कि क्या आपका भाव सहज स्वीकार्य है या नहीं। उस क्षण क्या आप इस भाव से सहज हैं या असहज हैं? आपने ये भाव कैसे तय किया? क्या ये सही समझ या सहज स्वीकृति के आधार पर है, या आपका भाव समझ के अभाव में किसी मान्यता पर आधारित है? तो इसको लेके अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो अभी शेयरिंग ले सकते हैं। शशि शर्मा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ दीदी, मेरा ये जो एक्सरसाइज के 5 स्टेप है उसके बारे में मैं अपने ऑब्जर्वेशन रखना चाहूंगी। तो दीदी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो अभी भी फर्स्ट स्टेप ही हो रहा है कि मतलब भाव दिख जाते हैं, लेकिन और ये भी दिख जाता है कि अनुकूल हैं या विरोध के भाव हैं। तो ये भी दिख जाता है, और ये भी नजर आता है कि बाहर की परिस्थितियां ही अभी
प्रभावित कर रही हैं। बहुत कम मोमेंट ऐसा होता है जिसमें यह दिख पाता है कि मैं अपने अंदर सहज भाव से हूँ या संबंध के भाव से हूँ। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जब भाव के साथ में प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। और अभी सबसे ज्यादा मुश्किल यही आ रही है कि उस प्रतिक्रिया में इतना ज्यादा समय निकल जाता है कि मतलब पहले तो ये होता है कि अच्छा ठीक है, भाव बिगड़ गए हैं। उसके बाद में ये नजर आता है कि प्रतिक्रिया हो रही है। उस समय बिना प्रतिक्रिया के रह पाना बिल्कुल, मतलब उस पे कोई रिएक्ट नहीं करना, ये मुश्किल हो पाता है। और उसके बाद में अगर आप वो स्टेप्स करना भी चाहे ना, आगे वाले तीसरा चौथा पांचवा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने के और उस चीज को ठीक करने के प्रयास ही हो रहे होते हैं। और दीदी इस चीज में कभी कभी कई सारे दिन भी निकल जाते हैं। तो मतलब यही या तो उस समय मैं अभी तो यही कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, अभी मैं उलझी हुई हूँ, अभी उलझी हुई हूँ, अभी उलझी हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं उलझ ही रही होती हूँ, मुझे यही दिख रहा होता है, मैं निकल तो नहीं पाती हूँ। जी, जी। ठीक बात है। देखिए, इसमें भी अगर हम देखें, आपने कहा ना जब, तो हमने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया उसको, हाँ। है ना? हाँ। तो क्या हो रहा है कि उस क्षण हम कर सकते हैं, ये हमें ध्यान नहीं रहता अक्सर, है ना? हमें लगता है जब चीजें हम देख पाएंगे तो ठीक हो जाएंगी, तो हो जाएंगी या हमें करनी होंगी। नहीं होता। नहीं होता दीदी। नहीं नहीं, हो पाता। नहीं होता, यानी क्योंकि उस क्षण में हम अपनी कल्पनाशीलता के साथ उलझ गए। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होता है दीदी कि उलझे हुए हैं। वही, तो जब हमें दिखे कि हम उलझे, फिर वापस हमें जाकर, अभी क्या है, आपने तो पहले भी एक्सरसाइज किया ना, तो जी। हमारा ध्यान यहाँ से हटकर अपनी सहज स्वीकृति पर जाए। है ना? तो नहीं सहज जाता। स्वीकृति पे थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। फिर तो दीदी ये होता है, हटाओ यार, मुझे नहीं करना कुछ भी। क्योंकि क्या होता है ना, हम कहाँ से देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आई नो। अभी हम अपनी कल्पनाशीलता में उलझ गए, यानी उसी के साथ आइडेंटिफाई हो गए, वो जो झरना बह रहा था हम उसी के साथ बहने लग गए। बिल्कुल। फिर और मैं हमें तो निकलने का समझ ही नहीं आता कि कैसे निकले हम। हम सुखी भी नहीं है, चाहते भी नहीं है, लेकिन चलते भी जा रहे हैं उसी में। हम्म। तो उसके पीछे भी जो मान्यता है ना, वो बहुत गहरी है। हम्म। वो मान्यतावश हम अपना भाव बिगाड़ रहे हैं, हम्म। और हम दुखी भी हो रहे हैं। ये दिख रहा है कि हम दुखी हैं, ये भी हम्म। दिख रहा है कि हमारा भाव ठीक नहीं है, बट हम्म। हो सकता है मान्यता नहीं दिख रही, इसलिए ऐसे लगता है कि वो भाव तो बनते ही जा रहा है, हम क्या करें। दीदी एक बात बताऊं, कभी कभी वो मान्यता दिख भी जाती है ना, तो उसको हम्म, स्वीकार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वही, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आ रही होती है जिम्मेदारी। ठीक बात है। अभी ऐसा लगेगा कि सारे के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? हाँ। कुछ नहीं। तो ये इसलिए क्योंकि अभी हम अपने अंदर, हमको वो सुख नहीं दिखा। जो भी हम्म। हम बाहर से चाहते हैं ना, उसकी पहल हमको अपने से शुरू करनी पड़ती है, तभी वो बात काम करती है। ये एक तरह से एक नियम ही है, ऐसा मान लें, जी दीदी। है ना? हाँ। क्योंकि आप चाहते हैं दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा भी तो यही चाह रहा है कि आप ठीक हो जाएं। है ना? तो हम एटलीस्ट अपने लिए अगर ये देख पाए कि दूसरा कुछ भी करे, मेरी सेहत स्वीकृति बदलती नहीं है, मैं कहाँ से हम्म। देख रही हूँ। वो या तो नहीं मैं दिखती।
हाँ, या तो मैं विचारों भावों के साथ बह रही हूँ, या फिर मैं मान्यता से देख रही हूँ। मान्यता से देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं ठीक तो हूँ, दूसरा ही तो गलत है। हम्म। लेकिन वहां से भी उठ के मुझे जो शुद्ध दृष्टा है, हम्म। प्योर ऑब्जर्वर, वहां से देखना है। जब मैं वहां से देखती हूँ तो मुझे मान्यता भी दिखती है, और मुझे ये भी दिखता है कि अभी मेरा भाव ठीक नहीं है, और ये मान्यतावश बन रहा है। तो बस दीदी जहाँ गड़बड़ से मैं वहीं से देख शुरू रही हो हूँ, जाती है। हाँ, तो जहां से मैं देख रही हूँ, फिर वहां से मैं ठीक भी कर सकती हूँ उसको, क्योंकि हम्म। अब मैं उसके साथ बह नहीं रही हूँ, मैं थोड़ा ऊपर उठ के देख रही हूँ। वही जो बात हो रही थी ना कि ट्रैफिक जैम है, मैं हम्म। उसमें फंसी हुई हूँ, उलझी हुई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, और मुझे हम्म। लगता है कि बाकी सब दोषी हैं। लेकिन जब मैं ऊपर उठ के उससे देखती हूँ तो मैं आराम में हूँ, उलझी हुई नहीं हूँ, फिर मैं उसका रास्ता भी देख पाती हूँ, है ना। दीदी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब दृष्टा पद से या हायर लेवल से देखते हैं तो अभी मतलब 2-3 दिन पहले जैसे वो एक पर्टिकुलर मोमेंट आया, तब मैं बहुत सहज भाव में थी। और वो मतलब इतना खूबसूरत मोमेंट होता है कि पहले तो उस मोमेंट का जो मतलब खुशी होती है, वो उसका जैसे ही एहसास होता है ना दीदी, फिर थोड़े टाइम तक जैसे उस मोमेंट में रह लेते हैं, फिर ये चीज तुरंत ही आ जाती है कि मुझे इसे बनाए रखना है। और जिस मोमेंट पे फिर ये वाली चीज आ जाती है ना दीदी, फिर वो मोमेंट भी चला जाता है, फिर वो फिर खराब लगता है। ये क्या हुआ ना, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे शुद्ध दृष्टा से, प्योर ऑब्जर्वर से, और हम्म। हम उसका सुख भी महसूस कर पा रहे थे कि हम दुखी नहीं थे इस सब हम्म। से, है ना, हम्म। हम हम्म। ऊपर ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं जहां से हम वो उस पोजीशन से गिरकर नीचे आ गए, तब हमें लगा इसको बनाए रखना है। तो दीदी ये तो तुरंत ही हो जाता है, मतलब। वही तो। बट अच्छी बात यह है कि अब ये दिखा, तो ये मोमेंट, पहले तो वो दिखा ही नहीं था। तो जैसे जैसे ये दिखा, और जैसे जैसे हम अभ्यास करते गए, ये मोमेंट्स बढ़ते जाएंगे। ज्यादा ज्यादा मोमेंट्स पर हम प्योर ऑब्जर्वर पर टिके रह के देख पाएंगे, ज्यादा समय के लिए टिके रहकर देख पाएंगे। तो जैसे जैसे वो होगा, तो हम आराम में आते जाएंगे। दीदी सच पूछो तो मतलब ऐसा ये जो है ना, केवल विरोध का भाव ही नहीं होता। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है ना, तो उसको बनाए रखने का भी उतना ही मतलब उसमें भी उतने ही ज्यादा उलझते हैं। ठीक और बात है। ये भी उतना ही ज्यादा मतलब परेशान करने वाला होता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब वो भी तो दीदी मुझे तो कई बार लगता है कि ये जब से करने लगी हूँ, तब से उलझनें बढ़ रही हैं या ठीक हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि बेहोशी में जी रहे थे, अब होश में आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि खूब सारी ऐसी चीजें हैं अपने अंदर। चीजें तो हम्म। पहले भी थी, लेकिन हम ही बेहोश थे उनके प्रति। वो हाँ जो मतलब एक मुझे ये लग रहा है कि बेहोशी में दुखी होना ज्यादा खराब था या होश में आके दुखी होना ज्यादा खराब है। होश में आके सुखी होना, उस पर ध्यान जाए। हाँ दीदी। क्योंकि जी। ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हम सुख, ना, उसके प्रति होश में हो जाए। बहुत मुश्किल लगता है। इस पर थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आपको दिखेगा ना, वैसे वैसे एक तरह से वो ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाएगा। जैसे आपने कहा, वो मोमेंट इतना खूबसूरत था, हम्म। तो उस हम समय तो चाहते लगता तो है हैं। कि कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस कुछ भी, मतलब वो इस भाव को बदल नहीं सकता। मतलब कुछ भी एनीथिंग सामने आ जाए, अच्छा या बुरा या कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है।
पर वो बहुत मोमेंटरी होता वही, तो जैसे जैसे करेंगे अभ्यास तो बढ़ते जाएंगे। है। जी दीदी, थैंक यू सो मच मुझसे इतनी सारी बात करने के लिए। रियली नीडेड दैट। थैंक यू सो मच। रश्मि जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी जो जो जहाँ पे मतलब ये लगा कि वो ये था कि सारी चीजें तो हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे ही मान लीजिए कोई मिला, तो वो मोमेंटरी था कि वो पहले वाले थॉट्स फिर से आ जा रहे थे। जैसे उनसे मतलब ये अपने को ये कर रखा था कि पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस की थी, इनको फॉलो करने की सोच रखी थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आता है और बात करना शुरू करता है, तो वो थॉट्स अपने आप तुरंत ही आने लग जाते हैं। फिर लगता है कि गलत कर रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए ये चीज, ये तो हमें सोचना ही नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट से उसको कवर अप भी करते हैं, लेकिन फिर बहुत गिल्ट फीलिंग सी आती है कि मतलब हमने फिर से वही सारी चीजें सोची, तो क्या इतने दिन जो हमने प्रैक्टिस किया वो गलत हो गया। लेकिन फिर आपकी बात ध्यान आई कि ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन ये लग रहा है कि बिल्कुल कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है इतने अभी तक। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कंट्रोल हो, जी। जी। हम विचारों से, पॉजिटिव थिंकिंग से उसको ठीक करें, ये होगा नहीं। जी। ये लंबे समय चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम विचार से विचार को ठीक करना चाह रहे हैं। जी। तो हम एक्चुअली तो कल्पनाशीलता में ही हैं, है ना। तो वहीं से हम उसी को ठीक करना चाह रहे हैं, नदी के अंदर कूद पड़े हैं और हम्म। वहीं से हम आराम में आना चाह रहे हैं। तो लेकिन दीदी वो कैसे होगा होगा नहीं। फिर? हाँ, तो वो कैसे होगा, वही हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। उस समय हम गिर गए कल्पनाशीलता हम्म। में, हम हम्म। उसमें उलझ गए। हमने कहा कि ये हटाओ इसको, ये क्यों नहीं जा रहा, हटाओ। वो होगा नहीं। सीधी सी बात है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बात कही थी ना। अगर मैं आपसे कहूं बंदर के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, एक सेकंड के लिए मत सोचना कैसे वो स्क्रैच करता है, कैसे वो खाता है, बिल्कुल मत ध्यान देना। बंदर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा, और ज्यादा जाएगा। और ज्यादा जाएगा। जी। तो हमें किस पर ध्यान देना है? हमें एक तो ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसमें गिर के उसके साथ बहना नहीं है, उसको जस्टिफाई नहीं करना है, उसको हटाना भी नहीं है। ये रिएक्शन हो गया, अब हमारा ऑब्जर्वेशन बंद हो गया, हम उसी में गिर गए, उलझ गए। वहां से हटकर हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे ही हमें पता चला कि ये तो हम इसमें ही बहने लगे या गिर गए, ध्यान जाएगा मुझे तो ऑब्जर्व करना था, तो फिर वापस ऑब्जर्वेशन पर आ जाएं। वो धीरे धीरे ही होगा। हम चाह रहे जी। हैं कि ना हम अभी क्लास 1 में एंटर करें और हमारी पीएचडी पूरी हो जाए अभी। वो तो होगा नहीं, वो जी। टाइम तो लगेगा थोड़ा, है ना। जी। जी। हाँ। ये वैसे एहसास होने लग गया है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। बस वही है कि थोड़ा सा वही जो आपने बताया कि उसको विद टाइम जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी। और ये भी है कि देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना मान्यताओं की, जी। मान्यताएं बहुत गहरी नहीं है, है ना। हमें मतलब इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा बहुत हमने कुछ मान लिया, कुछ हमारा संस्कार बन गया, लेकिन बहुत गहरा नहीं है। तो वो दिखेगा कि वो बदल भी जाता है, जी। और फिर वो दिखेगा कि मेरा भाव ठीक हो गया, तो हमें लगता है चलो अब तो हम हो गए ठीक ठाक, है ना। जी। लेकिन बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो बहुत गहरे हैं, जो हमें अभी उनकी होश ही नहीं है। तो सडनली जब वातावरण उसके लिए अनुकूल होगा, वो संस्कार उभर कर ऊपर आएगा, और उसके तहत फिर हमारा भाव बिगड़ेगा, और हमें लगेगा अरे हम तो वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं नहीं है, हम आगे आगे प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा।
संस्कार भी ऐसे है ना, जैसे आपने अभी संस्कार बीज रूप में है, तो आपने अगर बीज जमीन में डाला, है ना, तो वो एकदम से तो ऊपर नहीं आता। अब वो बीज हो सकता है अंदर पड़ा रहे, गर्मी के दिन हम्म। है, नहीं हम्म। आया ऊपर। जी। आपने कुछ खाद डाला, कुछ पानी डाला, धूप आई, है ना, पूरा वातावरण वैसा हुआ जो कि अप्रोप्रिएट था, तब वो पौधा बन के ऊपर आता है ना। जी। जी। तो इसी तरह वो संस्कार भी बीज रूप से हमारे अंदर बहुत सारे हैं, जी। और जब उसके लिए वातावरण अनुकूल लगता है वो उभर के बाहर आ जाता है। जी। तो फिर धीरे धीरे दिखेगा कि बाहर जो भी हो रहा है, दूसरे व्यक्ति का कुछ कहना या परिस्थिति में कुछ होना, ये सब एक तरह से इस इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो बीज रूप से संस्कार पड़ा हुआ है वो उभर के बाहर आ रहा है, जी। और उसके तहत मेरा भाव बिगड़ा। जी। लेकिन क्योंकि मुझे वो संस्कार दिखता नहीं है, मुझे लगता है इनकी वजह से, अभी तक तो मैं ठीक थी, ये आए तो अब ये प्रॉब्लम हो। इसमें जी। भी थोड़ा सा देखें कि दूसरा व्यक्ति, अक्सर ऐसा होता है कि अभी उसने कुछ कहा ही नहीं है, हम्म। वो मेरे सामने ही आया, मेरे ना आंखों के सामने से गुजरा ही है, और मेरे भाव बिगड़ने लग गए। ये बहुत होता है दीदी। हाँ, तो अब इसमें दूसरे व्यक्ति का क्या दोष है भाई? अभी इस क्षण तो उसने कुछ किया ही नहीं है, जी। वो तो हमारी आंखों के सामने से गुजर गया, लेकिन उसने मेरे अंदर बैठा जो संस्कार है, जिससे कि मेरा भाव ट्रिगर हो रहा है, उसको ट्रिगर कर दिया, जी। और मैं लौट के फिर इस ना बिगड़े हुए भाव के साथ दुखी हो गई। जी। तो यही वो बात है जो हम कह रहे थे ना, कि हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं अपने अंदर, तो जी। कहाँ जाएगा, वो अपने अंदर ही है, और कभी ना कभी उभर के आएगा ही। जी। परिस्थिति को हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन वो संस्कार तो मेरे में है। तो ऐसे में भी धीरे धीरे अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान जाए, जो कि हम आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है जी। ना। जी। ऑब्जर्वेशन जारी रखें, ठीक है। जी। थैंक यू। थैंक यू। सूर्यकांत जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी, ये अभ्यास से मुझे काफी अ, मेरा अभ्यास बढ़ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं लगातार पिछले 8 सालों से अभ्यास कर रहा हूँ इस चीज का। लेकिन कुछ एग्जाम्पल सुनता हूँ तो फिर मेरा पास्ट मुझे याद आता है कि इसी तरह मैं भी परेशान होता था। और अभी फिलहाल कुछ दिन 2 दिन पहले मुझे संभाजी नगर में एक वर्कशॉप हुआ, UHV1 का, FDP। तो उसमें ऑब्जर्वर की ड्यूटी करने का योग आया। तो उसमें यशवंत जी भी थे, स्पीकर, रिसोर्स पर्सन। और मुझे ना काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा दीदी। ये जो हमारा सब चल रहा है, तो इसका ये तो थेरोटिकल चल रहा है, उधर प्रैक्टिकल करने का चांस मिला, और उससे बहुत राहत मिली और ये अभ्यास दृढ़ हो गया। अभी ऐसा देख पा रहा हूँ कि दिन में हर क्षण अवेयरनेस आ गया है। जो भी क्षण सामने आता है, हर प्रपोजल सामने आता है, हर व्यक्ति सामने आती है, तो उससे बहुत अच्छे से सहज रूप से मैं बात कर पाता हूँ, परेशान न होते हुए बात कर पाता हूँ। तो इसका मुझे बहुत लाभ हो रहा है। खाली मैं अपना ग्रेटिट्यूड इसके जरिए आपके सामने रखना चाहता था। थैंक यू। बढ़िया है, बढ़िया है। मॉर्निंग सेशन और ये सब से ना हमारा ध्यान आकर्षित होता है, बट अल्टीमेटली ये भी ध्यान रहे कि काम तो हम ही कर रहे हैं अपने अंदर, है ना। बढ़िया है, यस। जो बहुत अच्छा। काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छे से इधर स्पेसिफिक तरीके से है, तो
उस स्टेप से गए तो बहुत ही अच्छे से काम हो पा रहा है। बहुत अच्छा, बढ़िया। ठीक है। अम, मैंने देखा मैसेज में अशोक बिष्ट जी नेपाल से हैं। तो बढ़िया होगा अगर हम थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लें। बहुत अच्छा लगा कि आप रेगुलर जुड़ते हैं, आपका परिवार। आप अगर अपना हैंड रेज करेंगे तो हम थोड़ी चर्चा आपके साथ भी कर सकते हैं। भाग्यश्री जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरे अंदर इस बात का ध्यान था कि मुझे अपने भाव बिगाड़ना नहीं है, चाहे कोई भी स्थिति हो। परंतु ऐसा होता था कि भाव बिगड़ते थे, स्थिति बिगड़ती थी, तो मैं स्वयं को फोर्स करती थी कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा होता था तो मेरा ध्यान इस बात पे जाता था कि मैं उस व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगती थी कि ये अभी तो बुरा बोल रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने पहले मेरे साथ अच्छा किया था। तो इस तरह से मैं अपने अंदर कल्पनाशीलता में विचार चलाया करती थी। ये काम करता तो था बहुत हद तक, परंतु कहीं ना कहीं विचारों में चीजें रह जाती थी। फिर इसी अभ्यास के द्वारा भी कह सकते हैं, या फिर कंटेंट को बार बार सुनने के बाद, मॉर्निंग सेशन को सुनने के बाद जो मैं और स्वयं में एक्सप्लोर कर पाई, तो स्वयं की स्थिति तो देख ही पाई कि जब असहज होती हूँ शामिल कर लेती हूँ। जब मुझे ये घटना की तरह दिखने लगा, लोग किरदार की तरह दिखने लगे, मैं किरदार की तरह दिखने लगी, तो अपने आप ही सहज होने लगी। और फिर दिखने लगा कि जो सत्य है, जो प्रकृति है, वो तो है ही। चाहे मैं कैसा भी किरदार करूं, चाहे सामने वाला कैसा भी किरदार करे, व्यवस्था भी थोड़ी थोड़ी दिखने लगती थी। जब ये दिखता था तो जहाँ मैं जो पहले फोर्स किया करती थी ना खुद को, वो अब फोर्स करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज होने लगता था। तो मैं ये भी ऑब्जर्व कर पाई कि जब जब ध्यान जा रहा होता था इस व्यवस्था पे, प्रकृति पे, लोगों पे, सेल्फ पे, और दूसरे सेल्फ से मेरे सेल्फ के कनेक्शन पे, तो वो दूसरा मुझ में ही दिखने लगता था मुझे, या ये कहूँ कि मैं उसमें दिखने लगती थी। तो वो घटना समझ में आने लगती थी, घटना के कारण भी दिखने लगते थे। और जब ध्यान नहीं जाता था तो मैं फिर से किरदारों में शामिल हो जाती थी। तो ये चीजें धीरे 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 दिखने लगी हैं। तो जो मैं खुद को फोर्स करती थी करने के लिए, वो अब सहज रूप से होने लगा। ठीक तो है। और मैं ये भी देख पाई कि जैसे जैसे मेरी भागीदारी समझ की तरफ जा रही है, कंटेंट को समझने में, रियलिटी को समझने में, व्यवस्था को समझने में, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। मैं अपने आप ही एक स्थिति का हिस्सा बनने लगी हूँ। और जब स्थिति मेरे कंट्रोल के बाहर जाती है ना, जैसे अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या मेरे शब्द नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मैं शांत हो जाती हूँ और स्वयं में बस इतना ही सोचती हूँ ना कि सब ठीक ही तो है, ये तो एक घटना है जो घटनी है, तो भी दीदी मैंने देखा है कि वो खत्म ही होने लगता है। वो कंडीशन, वो जो एक नेगेटिव माहौल है, वो खत्म होने लगता है। तो ये बड़ा ही रोचक है कहा जाए तो, या ये कहो कि आनंददायक है। अम, मैं शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ दीदी, नहीं, पर ठीक है थोड़ा ये। थोड़ा इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ। जी। जी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, जी, हम अपने में स्थिर हो पाए, है ना। शायद वही हो रहा है, मतलब जी। थोड़ा सा। जी। बढ़िया जी, है। बहुत अच्छा। स्थिरता शायद बढ़ रही है। ठीक है। अशोक बिष्ट जी, आपको माइक दिया है, अगर आप कुछ कहना चाहें। जी नॉट अ प्रॉब्लम। नमस्कार दीदी। नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आपको आप जुड़ नमस्कार। रहे हैं रेगुलर।
जी अभी ममता जी और मैं काठमांडू में हैं। जी हमें जब ये सेमिनार में सहभागी हुए, हम हमारा जीवन का एक नया अनुभव कर रहा है कि हम प्राकृतिक जीवन से बाहर थे। जैसा कि लोभ, लाभ, माया, मोह, क्रोध ये सब चीज हमारे जीवन को आर्टिफिशियल बना रहा था। हमारे लिए जो बालपन का मानसिकता होता है, उससे हम दूर चले रहे थे। हम अपने लिए, अपनों के लिए और अपना संसार के लिए हम सोच रहे थे और हमको अपने को भूल रहे थे कि मैं और मेरा बीच में दूरी क्या है। हमको ये समझ में अवरोध सृजना हुआ था और हम अभी ये जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें इसी से काम कर रहा है कि जो प्राकृतिक रूप से हम जीवन जीने का रास्ता है, उसमें से हमारा ये भौतिक स्वार्थ, भौतिक लालच और भौतिक सुख सुविधाएं और सांसारिक जीवन का जो घेरा है, अ, वो उसी से हमारा अ, रास्ता में अवरोध सृजना किया था। और हम अभ्यास कर रहे हैं कि हम जब अभ्यास में होते हैं, हमारा जो ध्यान लगता है तो हम एकत्रित करता है हमारा ध्यान को। उसी समय वही चीज ने हमको डिस्टर्ब करता रहता है। अगर हम अपने इस संसार का चीज वस्तुओं से दूर रहने का अभ्यास सक्सेस हो तो, और हम प्राकृतिक जीवन में जब आएंगे, प्राकृतिक नेचुरली हम जीवन जीने का अभ्यास जब शुरू करेंगे, तब तो हमारा लिए ये संसार का अवरोध और संसारिक स्वार्थ और लालच से जब और हमारा अभ्यास भी कमी है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। लगता है आपके साथ जो हम मिले और जिस रास्ते में हम आगे आगे जा रहा है, इससे हमारा जीवन का नया मार्ग तय करेगा, हम विश्वस्त है। और सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं पढ़ाते हैं या क्या कुछ क्या आपका व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय तो आयुर्वेदिक औषधि का फैक्ट्री बहुत लग बढ़िया। बहुत अ, इससे आगे मैं जर्नलिज्म करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप इससे कैसे जुड़े? थोड़ा सा आ, एक में बताएं लोगों हमारे को। अशोक भट्ट जी है लखनऊ में। जी, अशोक भट्ट जी ने इनवाइट किया था और लास्ट शिविर में हम कानपुर में जुड़े थे। बहुत हम अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो स्लाइड्स पे हम रुके थे, वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर वापस आएंगे प्रश्नों पर या ऑब्जर्वेशंस पर। जी, यशवंत जी, स्लाइड को, जी, कल वाली स्लाइड जहाँ थी वहां से आगे बढ़ते हैं। जी, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जी। तो क्या होता है कि निर्णय का आधार, इसका उदाहरण ले रहे थे, यदि मुझ में मानव मानव संबंध के बारे में सही समझ नहीं है, यदि मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में नहीं समझा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को भी मानव के रूप में नहीं समझा होगा। तो मैं अपने बारे में और दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ मान्यता बना लेता हूँ, जो कि समझ पर आधारित नहीं है, क्योंकि मैंने समझा तो नहीं है। और मेरा जो भी भाव बनता है, इन मान्यताओं के तहत ही बनता है, इन्हीं पर निर्भर होता है। तो यदि मैंने ये मान लिया कि किसी भी मानव का इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन
उसके संप्रदाय या वर्ग के आधार पर करना है, तो मुझ में अपने संप्रदाय या वर्ग के लोगों के लिए संबंध का भाव रहता है, एक सहज भाव जिसमें मैं सुखी रहता हूँ, और दूसरे संप्रदाय, दूसरे वर्ग के लोगों के लिए विरोध का भाव रहता है, एक असहज भाव जिसमें मैं दुखी रहता हूँ। जब मैं अपने भाव विचार का निर्णय अपने मान्यता के आधार पर करता हूँ, तो फिर ये निश्चित नहीं हो पाता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय करूंगा। वैसा भाव जो मुझे सहज स्वीकार्य है या अन्यथा मेरी स्थिति क्या होगी, इसकी निश्चितता नहीं होती। मैं आराम में रहूंगा या परेशान, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में, सुखी रहूंगा या दुखी, ये तय नहीं होता। तो इसीलिए फिर हम कभी कभी सुखी होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग भाव बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग कुछ कुछ माना हुआ है दूसरों के बारे में। तो हमारा भाव हम सहज स्वीकृति के आधार पे तय कर रहे हैं, सही समझ के आधार पर, या कोई मान्यतावश कर रहे हैं। अगर मान्यतावश कर रहे हैं तो हमारी मान्यता सही भी हो सकती, गलत भी। जी, अगर हमारी मान्यता गलत है तो फिर तो हम दुखी ही होंगे उस भाव को लेकर। यदि हमारी मान्यता सही है तो फिर हम उस भाव के साथ सुखी होंगे। लेकिन फिर ये, क्योंकि हम इन सब के प्रति बेहोश हैं, हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया अपनी मान्यता का, तो फिर हम तय नहीं कर पाएंगे चीजों को। और इसीलिए फिर अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग परिस्थितियों में हमारा भाव बनता बिगड़ता रहेगा और हम उससे सुखी दुखी होते ही रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना, ये मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं ऐसा कर पाता हूं तो मुझ में हमेशा सहज भाव ही होंगे और मैं हर क्षण संगीत में रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हों या ना हो। इसलिए सही समझ आवश्यक है उन सब के बारे में जिनसे मेरा संबंध है, जिनके साथ मैं जीता हूं। मेरा संबंध संपूर्ण प्रकृति के साथ है, संपूर्ण अस्तित्व के साथ है। इसलिए मुझे संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है और ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मनुष्य और मनुष्येतर प्रकृति के साथ जीने के संदर्भ में कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार्य हैं। तो अल्टीमेटली फिर वही बात आती है जो हम कह रहे हैं कि हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें, क्योंकि सही समझ बनने को समय लग सकता है, लेकिन अभी इस क्षण हमें कुछ करना है। और वो क्या करना है? हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान देंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी बात और करेंगे। अभी हम कुछ 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए इस सब को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है हमने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मान्यताएं बनाई हैं। पिछले स्लाइड पे जाते हैं, इसके पहले वाले स्लाइड पे, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों के साथ हम कभी कभी अलग अलग भाव रखते हैं क्योंकि हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं। हमने अपने लिए कुछ माना हुआ है, दूसरे के लिए कुछ और माना हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए कुछ और माना हुआ है, और इसी में हमारा सब चलते रहता है। तो चलिए 5 मिनट के लिए कम से कम हम ऑब्जर्व कर लेते हैं
और फिर आपके ऑब्जर्वेशंस पर आएंगे। कि ये जो अभी हम अपने में देख रहे थे, ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि कभी-कभी हम मान्यतावश अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग भाव बना लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमारा व्यवहार भी अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग ही होता है। तो अगर हम इस बात को देख पाए अपने में और इसकी चर्चा करने चाहें, या इसमें कुछ प्रश्न बनता हो, तो उसकी बात अभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे-जैसे हमारा ध्यान इस पर जाता है, वैसे-वैसे हमें नज़र आएगा कि अल्टीमेटली, जैसा कि अभी बात हो रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि हमने दूसरे को देखा, आँखों से देखा, और हमारा भाव बिगड़ गया। अभी दूसरे ने कुछ कहा भी नहीं, दूसरे से हमारा कुछ इंटरैक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन पुरानी बातों को लेकर या पिछले इंटरैक्शन के तहत हमने कुछ माना हुआ है इस व्यक्ति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में, और उसके तहत हमने कोई भाव बना लिया, जिसके तहत हम दुखी हो गए। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों से अपनी दूरी बढ़ा लेते हैं, और हमें लगता है हम तो ठीक ही हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो मान्यता गहरी सी हमारे अंदर बैठी है, उसका क्या? आज ये इनके साथ है, उस मान्यतावश हम कल दूसरे के साथ भी उसी तरह का भाव रख सकते हैं, और हो सकता है कल के दिन हमारा दूसरे के साथ भी व्यवहार बिगड़े, और फिर हम वहाँ भी दुखी हो जाएँ। तो किस-किस से हम भाग रहे हैं, किस-किस को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं? हम व्यक्तियों को भी अवॉइड करते हैं, परिस्थितियों को भी अवॉइड करते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे अवॉइड करेंगे? अपने अंदर जो मान्यताएँ गहरी-गहरी बैठी हैं, जो संस्कार हमने हमने बना लिए हैं, उनसे कैसे भागेंगे? क्योंकि जब भी उनके लिए परिस्थिति अनुकूल होगी, वो संस्कार उभर के ऊपर आएँगे, और फिर यदि वो सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, तो हम फिर से उनसे दुखी होंगे ही। जी, अशोक बेहरा जी। नमस्ते। हुँ, ठीक है। हुँ,
मानव को हम देखें, ये जो इतनी बात हुई है ना कि हम चैतन्य और शरीर इन दोनों का सह अस्तित्व है, ये सूचना भर तो हमको आ गई है, लेकिन हो सकता है अभी भी वही पुरानी मान्यता है कि हम तो शरीर हैं। जब हम ऐसा मान लेते हैं, हम दूसरे को भी शरीर मानते हैं, और हम शरीर के बेसिस पे या जो हमें अपनी आंखों से जो दिख रहा है, दूसरे का ना रहने का ढंग, दूसरे के बोलचाल का ढंग, दूसरा कैसे वस्त्र पहनता है, उसके बेसिस पर भी हम तय कर लेते हैं अपना भाव कभी कभी। ये तो मात्र एक एग्जाम्पल था वर्ग के बारे में, बट आप देखें कि कितने बार हमारे भाव अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। ध्यान आकर्षित कराने की बात है कि हम अभी क्या मान के चल रहे हैं। अगर हम चैतन्य, हमने समझा है कि हम सब मानव हैं और चैतन्य और शरीर का सह अस्तित्व है, और हमने ये देखा कि हम सबकी सहज स्वीकृति एक है ना, हम सबका वही पोटेंशियल है, हम सबका प्रोसेस वही है, तो फिर हम दूसरे के साथ अपना संबंध देख पाएंगे। अपने और दूसरे के साथ जो सिमिलैरिटी है उस पर हमारा ध्यान जाएगा, ना कि डिफरेंसेस पर। अभी अक्सर हम अपना जो अ, दूसरे के प्रति जो भी हम भाव बनाते हैं, वो इस बेसिस पे बनाते हैं कि ये दूसरा मेरे से अलग है, इसलिए फिर हम शिकायत करते हैं दूसरे की, है ना, वो बात हो रही है। एनीवे, अभी समय हो गया है। आप कुछ और शेयर करना चाहें तो कल कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइम हो गया है अभी। तो असाइनमेंट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। तो सभी साथियों का इस